नमस्कार। कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में। धनिया एक बहुपयोगी मसाले वाली और आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी फसल है। भारत धनिया का प्रमुख निर्यातक देश है। अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो आपके पास निर्यात का भी विकल्प है। इससे आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। धनिया के अच्छे उत्पादन के लिए शुष्क और ठंडा मौसम अनुकूल होता है। बीजों के अंकुरण के लिए 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बेहतर होता है। धनिया की फसल को पाले से बहुत अधिक नुकसान होता है। अगर बात करें मिट्टी की गुणवत्ता की, तो धनिया की सिंचित फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है, जबकि असिंचित फसल के लिए काली भारी भूमि अच्छी होती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच बेहतर माना जाता है। सिंचित क्षेत्र में अगर जुताई के समय भूमि में पर्याप्त जल न हो तो भूमि की तैयारी पलेवा देकर करनी चाहिए। इससे जमीन में जुताई के समय ढेले नहीं बनते हैं तथा खरपतवार के बीज अंकुरित होने के बाद जुताई के समय नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता के बाद अब आइए जानते हैं धनिया की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में। हिसार सुगंध धनिया की एक अच्छी किस्म है। इसके पकने की अवधि 120 से 125 दिनों की होती है। अगली किस्म है RCR 41। इसके पकने की अवधि 130 से 140 दिनों की होती है, जबकि कुंभराज 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाता है। किसान मित्रों, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, धनिया की फसल रबी मौसम में बोई जाती है। इसे बोने का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होता है। धनिया की सामयिक बोनी लाभदायक होती है। अगर आप दोनों के लिए धनिया की बुआई करना चाहते हैं तो उपयुक्त समय नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है। वहीं हरे पत्तों की फसल के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक का समय बिजाई के लिए अच्छा होता है। धनिया की बुआई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे बोने से पहले धनिया के बीज को सावधानीपूर्वक हल्का रगड़कर 2 भागों में तोड़ लें और इनकी बुआई सीड ड्रिल से कतारों में करें। अगर बात करें सिंचाई की, तो धनिया में पहली सिंचाई 30 से 35 दिन के बाद पत्ती बनने की अवस्था में करें। दूसरी सिंचाई 50 से 60 दिन के बाद शाखा निकलने की अवस्था में करें। तीसरी सिंचाई 70 से 80 दिन के बाद फूल आने की अवस्था में करें और चौथी सिंचाई 90 से 100 दिन के बाद बीज बनने की अवस्था में करें। कुछ अन्य फसलों की तरह धनिया की फसल भी रोगों से प्रभावित होती है। धनिया में मुख्य रूप से माहू या चेपा रसचूसक कीट का प्रकोप होता है। चेपा की रोकथाम के लिए ऑक्सीडेमाटाइन मिथाइल 25 EC, डाइमेथियोड 35 EC और इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8 EC कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग करें। तो किसान मित्रों, धनिया की खेती पर केंद्रित ये था आज का कृषि पिटारा। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।